मंजिल सामने हो तो रास्ता ना मोड़ना। मंजिल सामने हो तो रास्ता ना मोड़ना। मन में जो भी हो सपना वो मत तोड़ना। मन में जो भी हो सपना वो मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको। बस सितारों को छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। बस सितारों को छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। नमस्कार मित्रों, आज के इस विज्ञान के कक्षा 7 के इस भाग में और 10वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम विज्ञान के कक्षा 7 में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आप अणु, परमाणु तथा ठोस, द्रव एवं गैस के अंतर को आराम से समझ सकेंगे और उदाहरण सहित इसकी परिकल्पना को आप समझ सकेंगे। इस पाठ में तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा को भी उदाहरण सहित आप समझ पाएंगे। मित्रों, हम अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं, जैसे मेज, कई प्रकार के तथा कुर्सी, अलमारी। ऐसे कई चीज़ों को हम देखते हैं जो हमारे आसपास विद्यमान होती हैं। साथ साथ हम ऐसी कई वस्तुएं देखते हैं जो हमारे आसपास दिखाई पड़ती हैं, जिसमें से दूध, जल तथा अन्य कई चीज़ें होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मेज, कुर्सी लकड़ी से बनी होती है तथा अलमारी लोहे से बने होते हैं। कई अन्य ऐसे भी पदार्थ होते हैं जैसे लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ, ये सभी द्रव्य हैं। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आँख से देखकर, हाथ से छूकर करते हैं। जल और दूध भी तरल पदार्थ है, जिसे गिलास या किसी पात्र में रखा जाता है। उसकी उपस्थिति का अनुभव भी आँख से देखकर या हाथ से छूकर किया जाता है। हम अपने आसपास की वायु को देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं। वायु भी एक पदार्थ है। ध्यानपूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है कि लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इनमें भार होता है। अतः पदार्थ अर्थात द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अब हम पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, जिन्हें हम परमाणु या अणु कहते हैं। पदार्थ परमाणु का अर्थात परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, अर्थात वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग करके परमाणुओं का समूह अक्सर बनते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमाणु अब अविभाज्य नहीं रह गया है। परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, जिन्हें हम मूल कण कहते हैं। इनमें से मुख्य रूप से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी या बहुत ही अधिक आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम आज परमाणु को देख सकते हैं। सामान्यतः अणु या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो आपस में एक बेंच द्वारा जुड़े होते हैं। यदि हम परमाणु की बात करें तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, जो लगभग 1,000वां भाग में स्थित होता है, जो लगभग केंद्र में होता है, जबकि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेश होते हैं, वे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या
धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है तथा नाभिक के अंदर एक उदासीन कण होता है जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु 3 मूल कणों से बना होता है। एक जो नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित कर जो चक्कर लगाता रहता है वह इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। अतः हम यदि देखें तो यह भी हम बता सकते हैं कि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह अणु के परमाणुओं में परस्पर आकर्षण बल के रूप में होते हैं। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अणु किसी पदार्थ की संरचना का वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यही 2 अणु और परमाणु की मुख्य परिभाषा है। अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है अर्थात परिवर्तित किया जा सकता है। हम सोच रहे होंगे कि पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण हो सकता है। ऐसा आप भी सोच रहे होंगे। पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण पदार्थ में कणों की अवस्था है। इस प्रकार पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। यदि हम ठोस पदार्थ की बात करें तो ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अर्थात पदार्थ के अणु बहुत ही पास होते हैं, जिसके कारण उनके बीच अंतरा अणु का स्थान अर्थात 2 अणुओं के बीच का स्थान कम होता है। जबकि यदि हम द्रव की अवस्था के बारे में बात करें तो पदार्थ की द्रव अवस्था में कण अर्थात अणु ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच अंतरा अणु का स्थान अर्थात 2 अणुओं के बीच का जो स्थान होता है वह ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। यदि हम ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था का भौतिक गुण यह होता है कि उसका ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, क्योंकि ठोस एक ऐसा पदार्थ है अर्थात पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसके अणु बहुत ही एक दूसरे से निकट में अर्थात सन्निकट जुड़े होते हैं, जो उनके बीच में जगह बहुत ही कम होती है, जिसके कारण इस ठोस अवस्था का आयतन एवं आकार दोनों नहीं बदलता है। और इसी प्रकार यदि हम द्रव अवस्था की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि द्रव पदार्थ में पदार्थ के कण अर्थात पदार्थ के अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं अर्थात अधिक दूरी पर होते हैं, जिसके कारण 2 अणुओं के बीच का जो स्थान होता है वह ठोस की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि द्रव के अणु एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनके बीच जगह अधिक होती है और एक दूसरे से आसानी से गति कर सकते हैं, चाहे वह किसी प्रकार की भी गति हो। इसी प्रकार द्रव को थोड़ा सा यदि हम गर्म कर दें तो द्रव गैस अवस्था में बदलने लगता है।
यदि हम गैस अवस्था की बात करें तो हम पाएंगे कि गैस अवस्था एक प्रकार के द्रव को गर्म करने के बाद की अवस्था है। गैस की पदार्थ की अवस्था में कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, अर्थात जिस प्रकार द्रव में दो अणुओं के बीच का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि गैस में दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है और आसानी से वे बहुत दूर दूर होने के कारण आसानी से वह गति कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इनमें ठोस तथा द्रव अवस्था की अपेक्षा गैसीय अवस्था में पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इसका उदाहरण जैसे हम सेंट या भाप या किसी ऐसे गैस जो रंगीन गैस होती है उसको यदि हम किसी कमरे में छोड़ दें तो उसकी गंध पूरे कमरे में आसानी से फैल जाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि गैस के अणुओं के बीच जो अंतरा अणु का स्थान होता है वह बहुत ही अधिक होता है और गैस के अणु बहुत तेज़ी से अपने आयतन में अर्थात अपनी जितनी भी जगह पाते हैं आसानी से फैल जाते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की एक अन्य अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, जिसे हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।